अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ान ईमान, आपको आपके दोस्त आपके भाई तैयब इजाज़ का सलाम। उम्मीद करता हूँ तमाम लोग खैर ऑफिस से होंगे, जहाँ कहीं भी होंगे अपने खाना के साथ एक अच्छी ज़िंदगी बसर कर रहे होंगे। ब्लू वर्ल्ड सिटी के हवाले से मेरा आज का ये व्लॉग है। कल मुझे क्यूरी भी जो है वो मौसूल हुई है ये कि सेक्टर 2 सेक्टर 3 सेक्टर 4 के हवाले से कि जी ये लैंड लिटिगेशंस में है और इनकी जो है पोजेसन नहीं दिए जाएंगे। अच्छा, इस तरह की जो सिनेरियोज़ हैं मैं बड़ा क्लियरली बता दूँ कि देखिए, वीडियो पे डिपेंडेंट होके आप अपना डिसीजन नहीं बना सकते। हर सोसाइटी के लैंड लिटिगेशन में तो होते हैं, इस पर कोई दो राय नहीं है। अब कैसे होते हैं मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ। देखिए, पिंडी इस्लामाबाद है ना, यहाँ पे पाकिस्तान में ना अब प्लॉटों की तरफ इतना रुझान है ना लोगों का हमेशा से कि ज़मीन कम पड़ गई हुई है। ठीक है, मैं एक पॉडकास्ट सुन रहा था कुछ दिन पहले, एक रिटायर्ड आर्मी ऑफिशियल थे, उनका कोई पॉडकास्ट चल रहा था, तो उनसे वो सवाल किया गया था प्लॉटों के हवाले से, तो उन्होंने कहा कि यार अब तो ज़मीन कम पड़ गई है, अब हमें भी जो है वो प्लॉट अलॉट नहीं होता है, बाहर इस बिल्डिंग में हमें अपार्टमेंट्स अलॉट होते हैं। ठीक है, तो पाकिस्तान में प्लॉटों को इतना बेचा गया है, इतना बेचा गया कि डेफिनेटली ज़मीन तो अब कम ही पड़ गई है। अब हाई रेस बिल्डिंग्स का मामला आता है। अब मकसद ये है बात करने का कि हाँ, लिटिगेशंस के इशूज़ होते हैं हर सोसाइटी में। अब बड़े से बड़े प्रोजेक्ट की बात करें ना, हर सोसाइटी में लिटिगेशन के इशूज़ होते हैं। ठीक है, आप पिंडी इस्लामाबाद में कहीं पर कोई वैसी कनाल 2 कनाल ज़मीन ले लेना और रजिस्ट्री इंतकाल वाली भले कब्ज़ा भी ले लें, तो वहाँ पे भी आपको लिटिगेशन के इशूज़ सुनने को मिलते हैं। ये ज़मीनें हैं, पता नहीं इनके खसरे नंबर, कोई ऑनलाइन सिस्टम रिकॉर्ड तो है नहीं। सोसाइटियों का सारा रिकॉर्ड ऑनलाइन है। सोसाइटी में अगर आपका कोई प्लॉट है बैरिया में, डीएचए में, वो आपके नाम पर है, वो 20 साल तक भी आपके नाम पर रहेगा, उसमें कोई मसला नहीं होगा। लेकिन ये जो विरासती ज़मीनें होती हैं, विरासती ज़मीनें जब भी आगे ट्रांसफ़र होती रहती हैं, इंतकाल चढ़ते रहते हैं, इनमें बड़े मामलात होते हैं, बहुत ज़्यादा इनमें जो है प्रॉब्लम्स होती हैं। ये बड़ा तय है। अब सोसाइटियाँ जब इतने लाख कनाल पे दावा कर रही होती हैं कि हम बना रहे हैं, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि उनको लिटिगेशंस के प्रॉब्लम्स ना हो। लिटिगेशन के उनको मैक्सिमम प्रॉब्लम्स हैं, इतने ज़्यादा कि सोच नहीं सकते। किसी की नई भी ज़मीन बनती वो भी जाके जो है स्टे डाल देता है। सोसाइटी जब बन रही होती है, हर एक की कोशिश होती है कि कुछ ना कुछ तो सोसाइटी से हमें मिले ना, कोई फाइल ही मिल जाए, चलो उनकी इन रिगार्ड में कुछ फाइलें मिल जाए। हमारे पास कुछ, मेरे पास एक ऑफिस में बंदे आए थे, वो कहते हैं हमारे पास ये फाइलें। मैंने कहा फाइल आपके पास कहाँ से? वो कहते जी ब्लू वर्ड का कुछ हमारा कुछ लैंड वहाँ पे आ रहा था, उन्होंने फाइलें दे दी। तो लिटिगेशन के मामलात रहते हैं। अब लिटिगेशन के मामलात में एज एन एंड यूज़र हमें क्या करना है? टू बी वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड, अगर आपकी इन्वेस्टमेंट्स हैं, लिटिगेशन के मामलात हैं नहीं है, सेक्टर्स में है नहीं है, उन पे रिसर्च करने से आपका कुछ भी, ओवरऑल आप कुछ भी नहीं कर सकते ना। आप उल्टा आप अपना टाइम ज़ाया करेंगे और मुख्तलिफ वीडियोज़ देखते रहेंगे, तो उल्टा खुद अपने लाखों रुपये इन्वेस्ट किया होता है, आप अपने आप को ब्लड प्रेशर का मरीज़ बनाने के मुतरादिफ है। मैं हमेशा एक बात करता हूँ, बड़े से बड़े प्रोजेक्ट के नाम ले लें, ब्लू वर्ल्ड कैपिटल, फैसल टाउन, आप बड़े से बड़े प्रोजेक्ट के नाम लें, हर प्रोजेक्ट में आपको लिटिगेशन के मामला सुनने को मिलेंगे। इनको हल करने के लिए सोसाइटी की अपनी लीगल टीम्स होती हैं, सोसाइटी ने खुद इनको काउंटर करना होता है। और अगर किसी एरिया में लिटिगेशन होती है और वहाँ सोसाइटी प्लॉट नहीं दे पाती, तो सोसाइटी प्लॉट स्विच कर देती है। जैसा कैपिटल स्मार्ट सिटी में एग्जेक्टिव की लैंड थी, वहाँ लिटिगेशन के इशूज़ थे, लोगों के प्लॉट बैलेट हुए हुए थे, नहीं मिले, सोसाइटी ने वो सारे के सारे प्लॉट ओवरसीज वेस्ट में भेज दिए, दूसरी साइड पर ले गए। फाइल जब आपको सोसाइटी ने एक मेंबरशिप दी होती है, तो सोसाइटी का काम है प्लॉट देना, और वो सोसाइटी ने देना ही होता है। तो इसलिए परेशानी की इस मामले में बात नहीं, ब्लू वर्ल्ड सिटी के कॉन्टेक्स्ट में मैं बात कर रहा हूँ कि अगर कोई लैंड उनकी लिटिगेशन में है, ये डिफरेंट वीडियो से आप जाते हैं। देखिए, मैं तब तक बात नहीं कर सकता जब तक मेरे पास डॉक्यूमेंट ना हो। आज तक मुझे किसी ने डॉक्यूमेंट नहीं भेजा, किसी बंदे ने नहीं भेजा कि जी आप ब्लू वर्ल्ड पे फलाने सेक्टर की बात कर रहे हैं, ये सेक्टर हमारा है, ये लैंड हमारा है, ये हमारे पास डॉक्यूमेंट है, ये देखे डॉक्यूमेंट मुझे भेजे, मैं वीडियो पे चला दूंगा कि हाँ ये डॉक्यूमेंट है, ये जो ये भाई क्लेम कर रहे हैं जगह हमारी है और ब्लू वर्ल्ड ने यहाँ पे प्लॉट दिए हैं। ऐसा तो कभी भी हमारे पास नहीं आया। लिटिगेशन के जो भी मामलात होते हैं, लेकिन वो लिटिगेशन के मामलात इन हाउस उनको काउंटर हो जाते हैं। ये सोसाइटियों के ये जो लैंड के मामलात होते हैं, ज़्यादातर आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट्स होती हैं, और ये होती आई हैं। आपका एज एन एंड यूज़र क्या नैरेटिव होना चाहिए कि आपने अपने इंस्टॉलमेंट पूरे किए, डेवलपमेंट चार्जेस पूरे किए, पोजेशन अप्लाई किया, सोसाइटी पोजेशन दे। कुछ जगहों पे सोसाइटी जल्दी पोजेशन देती है, कुछ जगहों पे जहाँ पे जेन्युइनली लिटिगेशन के इशूज़ होते हैं, वो बात मानने वाली है कि हाँ होते हैं, लेकिन उस पर ये नहीं होता कि सोसाइटी प्लॉट नहीं देती, सोसाइटी प्लॉट रीशेड्यूल कर देती है। तो आप क्या कर सकते हैं? आप सिर्फ ये कर सकते हैं कि अपनी किस्तें टाइमली जमा कराएं। अगर आपने इन्वेस्टमेंट कर ही ली है तो अपनी इन्वेस्टमेंट को प्रोलॉन्ग करें। रोज़ाना एक नई चीज़ के बारे में जब आप सोचेंगे, तो आप अपने आप को काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन में लेके जाएंगे, क्योंकि आप कर भी कुछ नहीं सकते। खुदा ना खासा कि लिटिगेशन हो भी, तो ना सोसाइटी ने आपको बुलाना है कि जी आए प्रेजेंट हो, आपका यहाँ पे प्लॉट है, अदालतों में जाएं, ना सोसाइटी ने बुलाना है, ना उन्होंने ऐसा करना, उन्होंने खुद इन चीज़ों को काउंटर करना है। तो जो काम सोसाइटी के करने के वो करें। मेरा काम है मार्केटिंग करना, इन्वेस्टमेंट कंसल्टेंसी करना, सोसाइटी का काम है डिलीवर करना, आपका काम है इन्वेस्टमेंट प्लान लेकर उसको सिक्योर करना, और एंड ऑफ द डे जाकर प्लॉट लेना। हर बंदा अपना अपना जब काम करेगा तो इंशाल्लाह बेहतरी आएगी, और इंशाल्लाह मैं बड़ा होपफुल हूँ कि ब्लू वर्ल्ड सिटी आने वाले टाइम पे बड़ा ज़बरदस्त एक प्रोजेक्ट जो है वो डिलीवर होगा। दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। स्टे ट्यून्ड विद अस। अल्लाह हाफ़िज़।